प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और ये पाए जाते हैं प्लांट्स एंड अल्जी में। बाकी सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते। प्लास्टिड्स ओरिजिनेट कहां से होते हैं? सबसे पहले याद रखिए कि ये ओरिजिनेट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ये डिवाइडिंग टिश्यू। डिवाइडिंग टिश्यूज कहां पाए जाते हैं? प्लांट्स के रूट एंड शूट टिप्स पे होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो कि इमेच्योर सेल्स होते हैं, या जैसे कि यंग सेल कहें, और डिवाइडेबल सेल होते हैं मेरिस्टेमेटिक। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो प्लास्टिड्स का ओरिजिन होगा उसको हम कहेंगे प्रोप्लास्ट। प्रोप्लास्ट के आगे चल के डेवलप होते हैं दो टाइप में। या तो कलरलेस फूड स्टोरेज फॉर्म है, जिसको हम क्या कहेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा फॉर्म कलर्ड फॉर्म। कलर्ड फॉर्म को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट भी जब अपना कलर चेंज करे तो कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता। और ये फूड स्टोरेज होती है। फूड तीन तरह का होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट भी तीन तरह के हो सकते हैं। एक टाइप अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट वो होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होते हैं। स्टोर कार्बोहाइड्रेट। अगर प्रोटीन स्टोरेज हो उसे हम कहेंगे प्रोटियोप्लास्ट। प्रोटीन स्टोरेज। अगर लिपिड की स्टोरेज हो तो उसे कहा जाएगा इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट लिपिड स्टोरेज। अब याद रखिए कि अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज मींस, जैसे ट्यूबर्स पोटेटोज की बात करें, उनमें जो स्टार्च स्टोर होता है वो उसको हम क्या कहेंगे? अमाइलोप्लास्ट। प्रोटियो जैसे कि पल्स की बात करें, ये जो दालें होती हैं, चने होते हैं, इनमें सब में क्या होता है भाई? प्रोटियोप्लास्ट मींस उनमें प्रोटीन स्टोरेज होती है। एलियोप्लास्ट जो कि सीड्स होते हैं, स्पेशली ऑयली सीड्स, उनमें प्रोटियोप्लास्ट होगी। इन तीनों में से हमें क्या मालूम हुआ कि ल्यूकोप्लास्ट प्लांट के उस पार्ट में होते हैं जो लाइट एक्सपोयर नहीं होता, मींस जिसको लाइट डायरेक्टली टच नहीं करती, उन लोकेशन पे ये ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। अब ल्यूकोप्लास्ट के बाद हम देखें क्रोमोप्लास्ट को। क्रोमो सॉरी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो की मीनिंग होगी ग्रीन, मीन्स ये ग्रीन पिगमेंटेड, और ये होंगे स्पेशली ग्रीन पार्ट्स में। ग्रीन पिगमेंट के हवाले से
तो ये प्रेजेंट होंगे लीव्स में, या जो सॉफ्ट ब्रांचेस होती हैं, सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं उसमें। देन क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो की मीनिंग होगी कलर। इनमें पिगमेंट्स, जैसे क्लोरोप्लास्ट की पिगमेंट ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, तो इनकी यानी क्रोमोप्लास्ट की पिगमेंट्स कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, फाइकोएरिथ्रिन, ये पिगमेंट्स। अब हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन पार्ट्स में पाई जाएगी, क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, एक इसकी होगी आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी होगी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्डिंग्स पाई जाएंगे, लेकिन पहले आउटर की स्ट्रक्चर को देखें भाई। आउटर मेम्ब्रेन में लिपिड का रेशियो ज्यादा और प्रोटीन का रेशियो कम होगा। प्रोटीन इसमें भी स्पेशली सेम होगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पड़ी थी, पोरन प्रोटीन ज्यादा होगी और ये ज्यादा परमीएबल होंगे। दूसरी होगी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में लिपिड का रेशियो कम होगा, लेकिन प्रोटीन कंटेंट हाई होगा। हाई प्रोटीन। और इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होगी, अंदर इन्वेजिनेशन करेगी, जैसे कि यहां से ये इन्वेजिनेशन निकाल रही है, यहां से भी ये इन्वेजिनेशन निकल रहे हैं। और ये इन्वेजिनेशंस अंदर अगर कंटिन्यूअसली ग्रो करे तो किस लिमिटेड पॉइंट पे ये ओवर फोल्डिंग करेंगे। जैसे ये एक फोल्डिंग, दूसरी फोल्डिंग, तीसरी फोल्डिंग, इस तरह से ये फोल्डिंग्स इसमें कंटिन्यू हो सकती हैं, लेकिन उनकी लिमिट होगी। तो ये एक फोल्डिंग इसको कहेंगे थालेक्वाइड। थालेक्वाइड का नंबर अप्रोक्सीमेटली 50 तक होता और ये बनाएंगी ये स्टाक्स, और स्टाक को कहा जाएगा ग्रेन। तो ये एक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमल लेमिली,
और यहां से इस एक कॉइन का नाम होगा थाइलेकॉइड। पूरे स्टॉक का नाम होगा ग्रेना। थाइलेकॉइड अप्रोक्सीमेटली 50 थाइलेकॉइड्स एक ग्रेना में हो सकते हैं, और ग्रेना का नंबर एक सेल एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 टू 80 हो सकता है। एक ग्रेना के अंदर 50 थाइलेकॉइड, और ऐसी कितनी ग्रेना? 40 टू 50 ग्रेना एक क्लोरोप्लास्ट। दूसरी बात ये कि ये ये भी ग्रेना, 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 ये ग्रेना आपस में भी मिली हुई होती हैं थ्रो कलरलेस स्ट्रक्चर कॉल्ड इंटरग्रेना। इसमें ये पाए जाएंगे डीएनए। इसमें लाइक बैक्टीरिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना डीएनए होगा, जो कि सर्कुलर डीएनए। और ये सर्कुलर डीएनए, इसका नंबर, सर्कुलर डीएनए का नंबर एक से ज्यादा हो सकता है। उसके अलावा इसमें ये होते हैं राइबोसोम्स, लेकिन राइबोसोम्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70 एस होंगे, छोटे राइबोसोम होंगे। देन हम बात करें इसके अंदर अपने टीआरएनए और मैसेंजर आरएनए भी होंगे। मैसेंजर आरएनए तब बनेगा जब डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन करनी है, फिर प्रोटीन बनानी है, और अमीनो एसिड लेके आने के लिए इसमें क्या होगा? टीआरएनए। अगर इसमें अपनी सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम, टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए हो सकते हैं, मींस ये अपने लिए प्रोटीन्स बना सकते हैं, और वो प्रोटीन्स एंजाइम भी हो सकते हैं, स्पेशली र्यूबिस्को। ये प्रोटीन भी है और एंजाइम भी है, और र्यूबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है सारी नेचर में। अब पॉइंट को देखेंगे, एक तो इसमें थाइलेक्वाइड्स होते हैं। थाइलेक्वाइड्स मींस ग्रेना जो होंगे, थाइलेक्वाइड मिलके इनका काम होगा लाइट रिएक्शन करवाना। लेकिन लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट्स बनेगी वो कौन सी होती हैं? थाइलेक्वाइड से लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स एटीपी एंड NADPH2। भाई बात ये है, ये एटीपी और NADPH2 लाइट रिएक्शन से कब बनेगी? जब ये कंज्यूम करेंगे वाटर को, मींस वाटर की ब्रेकडाउन से ये दोनों प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, और इन दोनों प्रोडक्ट्स को स्ट्रोमा के अंदर यूटिलाइज किया जाएगा। ये इसका स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर एटीपी
प्लस NaDPH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे तो बन जाएगा फूड C6H12O6, जिसे हम कॉमनली क्या कहें, ग्लूकोज। मीन्स फूड प्रोडक्शन स्ट्रोमा में होगी, और फूड प्रोडक्शन के लिए जो मटेरियल्स चाहिए वो लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन इसलिए क्योंकि इसमें सनलाइट यूटिलाइज होगी, और इस रिएक्शन में सनलाइट यूज नहीं होगी जो स्ट्रोमा में होगा, इस वजह से इसे कहा जाएगा डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन के लिए जो भी एंजाइम रिक्वायर होंगे वो स्ट्रोमा में होंगे। उसमें ज्यादातर एंजाइम्स, प्रोटीन्स क्लोरोप्लास्ट अपने आप बनाएगा, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए, राइबोसोम वगैरह सब चीजें होती हैं। और ये डिवीजन भी ऑटोमेटिकली करता है, मींस एक क्लोरोप्लास्ट से दूसरा भी बन सकता है, जैसे कि हमने कहा कि इनका प्रोप्लास्ट होते हैं। पॉइंट ये है कि अगर इसके पास सारी चीजें हैं जो कि बैक्टीरियल सेल के पास भी होती हैं, और बैक्टीरिया भी इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करता है, ये प्रोटीन भी बना लेते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस। इस वजह से इसे क्या कहेंगे भाई, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन। अब थोड़ा सा इसकी ग्रेनल स्ट्रक्चर को डिटेल से देखते हैं। हमने कहा कि ये एक थालेकॉइड और ये दूसरी थालेकॉइड। थालेकॉइड थालेकॉइड्स के साथ मिली हुई होती है। जब ज्यादा थालेकॉइड, अप टू 50 थालेकॉइड आपस में मिलेंगे, तब ये गन बनाएंगे ग्रेना। मीन्स इनके स्टॉक को हम ग्रेना कहेंगे। इस एक स्ट्रक्चर को क्या हमने कहा, थालेकॉइड। पॉइंट यह है कि थालेकॉइड की सराउंड में, यानी ये थालेकॉइड, तो इसकी सराउंड में इस मटेरियल को हमने क्या कहा, स्ट्रोमा। तो इसकी सराउंडिंग क्या कहलाएगी, स्ट्रोमल साइट। लेकिन इसके अंदर जो कैविटी है उसको हम कहेंगे ल्यूमेन। लेकिन अगर स्ट्रक्चर के स्टॉक को देखा जाए, जिस लोकेशन पे दो थालेकॉइड आपस में मिलेंगे, इसको हम कहेंगे स्टॉक। हाँ, और दूसरा कहेंगे इसे ग्रेनल, और इसे कहेंगे अप्रेस्ड रीजन। लेकिन जिस लोकेशन पे थालेकॉइड आपस में नहीं मिले होंगे, जैसे कि इससे यहां से यहां तक देखें, यहां कोई थालेकॉइड नहीं मिली, यहां से यहां तक देखें थालेकॉइड नहीं मिली। अगर थालेकॉइड जिस साइड से नहीं मिली हुई, ये साइड हो या कोई भी साइड हो या लास्ट साइड हो, उसको कहेंगे नॉन स्टॉक्ड या अग्रेनल, और इसे दूसरा क्या कहेगा, नॉन अप्रेस्ड। अब पॉइंट ये है कि कुछ चीजें यानी मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेशली थालेकॉइड से रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, लेकिन कुछ ल्यूमिनल साइड होते हैं, कुछ इसके स्ट्रोमल साइड होते हैं, कुछ अप्रेस साइड होते हैं, कुछ नॉन अप्रेस साइड होते हैं। पॉइंट को देखिए, जैसे इसकी ल्यूमिनल साइड में या ल्यूमिनल साइड में
थैलेकॉइड क्यूल्यूमिना, उसमें मौजूद होते हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, स्प्लिटिंग, लेकिन अप्रेस्ट में देखें, इसमें यहां होता है PS2, फोटो सिस्टम 2, और नॉन अप्रेस रीजन में मौजूद है PS1, और इसकी स्ट्रोमल साइड में मौजूद होता है NAD रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स, NAD रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स। अभी PS क्या होते हैं? ये फोटो सिस्टम्स, इनमें ज्यादातर पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम ऐसे भी कह सकते हैं क्वांटोसोम्स, क्वांटोसोम कहें। क्वांटोसोम एक क्लस्टर होता है ज्यादा पिगमेंट्स का, नियर अबाउट 230 पिगमेंट का क्लस्टर होगा। क्लस्टर ऑफ 230 पिगमेंट्स, इनमें ज्यादातर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए भी होगा, बी भी होते हैं, और कैरोटीन, जेंथोफिल, बहुत सारे पिगमेंट होंगे। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन। पॉइंट ये एक लास्ट वन के, इसमें दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे एक होता है PS1, PS2। डिटेल से हम फोटोसिंथेसिस में इनको पढ़ेंगे, ये कैसे होते हैं, जनरली बात करेंगे। PS1 जो लाइट एब्जॉर्ब करता है, कौन सी करते हैं, 700 नैनोमीटर वाली लाइट। तो इस वजह से इसका PS1 को कॉमनली कहते हैं P700, और PS2 680 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिस वजह से कहेंगे P680। तो यहां तक क्लोरोप्लास्ट की जनरल स्ट्रक्चर पूरी हो गई। आगे हम फोटोसिंथेसिस में इस सारी स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ेंगे, इनमें ये कैसे रिएक्शंस होते हैं, डार्क रिएक्शन कैसे होगा, लाइट रिएक्शन कैसे होगा।